फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल हरमैन व इमामिल क़िबलतैन वसीलतिना फ़िद्दारैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला थक़लैन बिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अला अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन व गौसि बिहुक़ूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम कुल्लुहुम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हाज़ा हुसैन फ़अरिफ़ू सलवात बर मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, सबसे पहले दुनिया के तमाम खुश अक़ीदा और अहले बैत अतहार के चाहने वाले तमाम इस्लामी भाइयों को, मुसलमान भाइयों को मैं ताज़ियत पेश करता हूँ, पुरसा पेश करता हूँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की। चूँकि माह मुहर्रम का चाँद हो गया है, इसलिए ये पुरसा पेश किया जा रहा है और हम लोग एक दूसरे को पुरसा पेश करते हैं। ये महीना गम का महीना है और अज़ीज़ान मोहतरम, ये उस हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले का महीना है, मौला की शहादत का महीना है कि जब वो नन्हे से थे, छोटे से थे, तो एक मरतबा मस्जिद नबवी में जमात हो रही थी और रसूलुल्लाह नमाज़ पढ़ा रहे थे। रसूलुल्लाह नमाज का खुतबा दे रहे थे, जुमे की नमाज का। सारे लोग भरे हुए थे। दूर से रसूलुल्लाह ने देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ला रहे हैं और अभी अपने नाना तक पहुँचे भी नहीं थे कि अबाए मुबारक में आपका पाँव उलझता है और आप गिर जाते हैं। जब आप गिर पड़ते हैं तो रसूलुल्लाह अपना खुतबा वहाँ पे रोक देते हैं, रोक के मिंबर से उतरते हैं और उतर के ख़ुद बनफ्स नफीस अपने नवासे, नन्हे से नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक जाते हैं और उन्हें गोद में उठाते हैं, प्यार करते हैं, अपने कलेजे से लगाते हैं और उसके बाद वापस मिंबर पे आते हैं और फरमाते हैं हाज़ा हुसैन फ़अरिफ़ू, ये हुसैन है, इसे पहचानो। अज़ीज़ान मोहतरम, दुनिया कहती है कि सुरमा रसूलुल्लाह ने लगाया तो सुरमा लगाना सुन्नत, रसूलुल्लाह दतवन करते थे, दतवन करना सुन्नत, रसूलुल्लाह खजूरें खाते थे, खजूरें खाना सुन्नत, रसूलुल्लाह शहद खाते थे, शहद का खाना सुन्नत, रसूलुल्लाह खड़ाऊँ पहनते थे, खड़ाऊँ का पहनना सुन्नत, रसूलुल्लाह सफ़ेद लिबास पसंद करते थे, सफ़ेद लिबास का पहनना सुन्नत। तो जो रसूलुल्लाह करते थे, ज़माना कहता है कि उस काम का करना सुन्नत है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अब जितने भी जुमे की नमाज़ पढ़ाने वाले जुमे के इमाम हैं, आइम्मा हैं या ख़तीब हैं, उन पे क्या लाजिम है? सुन्नत रसूल पे अगर चलेंगे तो उन पे अब क्या लाजिम हुआ कि जुमे का खुतबा अल्लाह के लिए हो या कुरान के सिलसिले में हो या मज़हब इस्लाम के सिलसिले में हो, जिस टॉपिक पर भी हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा हिस्सा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का होना चाहिए। ये ठहरी सुन्नत रसूल कि कोई भी किसी भी टॉपिक पे आप बात कर रहे थे, इमाम हुसैन अचानक गिरे और आप जब ले के आए खुतबा तोड़ के, कितने सहाबा आपके थे मस्जिद में उस वक्त?
किसी से भी कहते कि मेरे हुसैन को उठा के मुझ तक पहुंचा दो, लेकिन नबी ने किसी से नहीं कहा कि मेरे हुसैन को उठा के मुझ तक पहुंचा दो, इसलिए कि नबी जानते हैं कि गिरने वाला नूर का है, उठाने वाला भी नूरानी होना चाहिए। गिरने वाला मासूम है, उठाने वाला भी मासूम होना चाहिए। गिरने वाला अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है, उठाने वाला भी अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा होना चाहिए। तो महबूब खुदा, जिनका अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मर्तबा है, वो तशरीफ़ लेकर अपने हुसैन को उठा के लाएँ और मिंबर पे लाने के बाद कहते हैं हाजा हुसैन फ़ारिफू, ये हुसैन है, इसे पहचानो। अज़ीज़ान मोहतरम, क्या मर्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। एक रिवायत में मिलता है कि एक मर्तबा हमारे सरकार अपने घर में तशरीफ़ फरमा थे और हज़रत आयशा वहाँ पे बैठी हुई थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नन्हे से थे, छोटे से, और रसूल अल्लाह की गोद में थे। नाना अपने नवासे को प्यार कर रहे थे और प्यार करते करते ऐसा वालेहाना अंदाज आ गया आप में कि हुसैन के सर से पांव तक जहां भी नबी को मौका मिला प्यार करते रहे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, नन्हे से हुसैन को। पूरे बदन पे प्यार कर रहे हैं, सर से पांव तलक, और आंखों में आंसू भी हैं। एक मर्तबा जनाब आयशा पूछती हैं कि या रसूलल्लाह, ऐसा लगता है कि आप अपने इस नवासे से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो नबी ने फरमाया, बेशक मैं अपने इस नवासे से बहुत मोहब्बत करता हूँ। कह के रोने लगे। जनाब आयशा पूछती हैं कि या रसूलल्लाह, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? आपके रोने का सबब क्या है? तब रसूलल्लाह ने रोते रोते बताया कि आयशा, तुम देख रही थी कि मैं अपने इस बच्चे को, अपने नवासे को सर से पांव तलक हर जगह में प्यार कर रहा था। जानती हो क्यों? कहा क्यों? कहा इसलिए कि मेरा यही नवासा है कि जब मेरे दीन को शाम वाले यजीद इब्न मुआविया बर्बाद करने पे तुल जाएगा, तो उस वक्त मेरा ये बच्चा, मेरा ये नवासा अपना घर बार लुटा के, अपना सर कटा के, अपनी कुर्बानी दे के मेरे दीन को बचाएगा। और आयशा, जानती हो, करबला के मैदान में जब मेरा ये बच्चा शहीद होगा तो इसके बदन का कोई हिस्सा ऐसा बाकी नहीं होगा जहाँ पे ज़ख्म नहीं होगा। मुझे वो सब याद आ रहा है, मैं देख रहा हूँ तसव्वुर में, लिहाजा मैं अपने बच्चे के सर से पांव तक इसलिए प्यार कर रहा हूँ अपने नवासे को। जनाब आयशा ने पूछा, या रसूलल्लाह, आपने हुसैन की शहादत का जिक्र तो किया, लेकिन ये बताइए कि जब हुसैन की शहादत होगी तो क्या उस वक्त आप होंगे बज़ाहिर दुनिया में? कहा नहीं, ना मैं हूँगा, ना अली होंगे, ना फातिमा होंगी, ना हसन होंगे, ना तुम होगी। तो कहा तो फिर कब्र कौन बनाएगा और कब्र पे जाएगा कौन? तब अल्लाह के सच्चे रसूल ने फरमाया, सादिक और अमीन रसूल ने फरमाया, साहिब वमा यंतक़ु अनिल हवा रसूल ने फरमाया कि ऐ आयशा, मेरे बच्चे की कब्र भी बनेगी करबला के मैदान में। और तुम कहती कौन जाएगा? का दुनिया से, पूरी दुनिया से लोग जाएंगे हुसैन की कब्र पे ज़ियारत करने के लिए। तब जनाब आयशा पूछती हैं कि या रसूलल्लाह, ये बताइए कि हुसैन की कब्र की ज़ियारत का सवाब क्या है? आपने फरमाया 10 मकबूल हज का सवाब जो मेरे साथ किया गया हो। का 10 मकबूल हज का सवाब? का आयशा हैरान हो गई। 20 मकबूल हज का सवाब जो अल्लाह की बारगाह में कबूल कर लिया गया हो और मेरे साथ किया गया हो। कहा कि 20 हज का सवाब? का हैरान हो गई। नबी ने 20 से फिर 30 किया, 40 कहा, 50 कहा, 60 कहा, 70 हज का सवाब बताया कि हुसैन की कब्र की ज़ियारत करना 70 हज का सवाब रखता है। इसका यह मतलब हरगिज़ नहीं है कि अगर किसी के पास इस्तिताअत और ताकत है तो वो हज को तर्क कर दे। हज करना वाजिब है। नबी सिर्फ इमाम हुसैन की अज़मत बताना चाह रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, नबी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मत को बता दिया और नबी हुसैन पर रो के बता रहे हैं कि हुसैन का गम मनाना सुन्नत रसूल है, हुसैन पे रोना सुन्नत रसूल है। मुहर्रम का चाँद नमूदार हो गया। मैं अपनी बिरादरी के तमाम लोगों से ये कहूँगा, सादात मीडिया के माध्यम से मैं ये कहूँगा कि जिस तरह हम लोगों ने गुज़िश्ता साल हुकूमत हिंद
के अहकाम की पाबंदी की, उनके मशवरे पे हम लोग चले और अपनी स्टेट गवर्नमेंट के मशवरे पे चले, उस तरह हम लोग हुसैनी हैं। हम लोगों ने कभी अपना डिसिप्लिन नहीं तोड़ा, हम लोग वक्त के भी पाबंद हैं और हुकूमत जैसा चाहती है हम लोग उसी तरह की अज़ादारी करते हैं। तो मैं अपनी बिरादरी के तमाम शिया हजरात से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस तरह गुज़िश्ता साल हम लोगों ने अज़ादारी की, बहुत कम लोगों को लेके, ताकि कोरोना वायरस ना फैले, एक दूसरे को बीमारी ना हो, डिस्टेंस हमने मेंटेन किया, हम लोगों ने मास्क लगाया, हम लोगों ने तमाम वो चीज़ें की जो हुकूमत हिंद चाहती थी। इस साल भी हम उम्मीद करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं अपनी बिरादरी के तमाम लोगों से पूरे हिंदुस्तान में कि इस साल भी हम लोग वही करके दिखाएंगे। अजीज़ान मोहतरम, मुहर्रम का चांद निकल गया, हर तरफ गम की घटा छाई हुई है। ये ज़मीन के आसमान पे फरिश्ते भी रो रहे हैं, लोग अज़ादारी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अज़ादारों, एक बात, एक मैसेज और मैं देना चाहूँगा कि हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी करने वाला हमेशा जहन में ये रखे कि आका हुसैन को क्या पसंद है। आका हुसैन को अल्लाह का सजदा बहुत पसंद है, इसीलिए तो सजदे की हालत में आपकी शहादत हुई और आप दुनिया से तशरीफ़ ले गए। तो हम लोग अज़ादारी सुबह से रात तक करेंगे, लेकिन अल्लाह की नमाज को भी हम लोग फरामोश नहीं करेंगे, अल्लाह के सजदे को भी हम लोग फरामोश नहीं करेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, मुहर्रम का चाँद निकल गया, जगह जगह लोग अपने अपने हिसाब से मुहर्रम मना रहे हैं, लेकिन जो आका हुसैन के अज़ादार होते हैं, चेहरा उतरा हुआ, आँखों में आंसू, आँखों के नीचे हल्के पड़े हुए, कोई ताज़िया लेके चला जा रहा है, कोई अलम लेके चला जा रहा है, कोई तबर्रुक लेके चला जा रहा है, कोई दूध का शरबत, कोई 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 कुछ और तबर्रुक, सब इंतज़ाम करते हैं लोग ताकि आका हुसैन की मजलिस हो। अज़ादारों, मजलिस हुसैन के लिए बहुत कीमती तबर्रुक का होना ज़रूरी नहीं है। आप खुलूस से अगर पानी भी बांट देंगे ना मजलिसों में, तो मौला वो भी कबूल करेंगे, लेकिन खुलूस और मोहब्बत होनी चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, जहाँ मजलिसों की और तबर्रुक की बात आ गई, एक वाक़या और मजलिस को मैंने तमाम किया। वो वाक़या ये है, चांद रात की मजलिस है। दो मियाँ बीवी थे, उनके दो बेटे थे, एक की उम्र 9 बरस की थी, एक की उम्र 7 बरस की थी। वो दोनों मियाँ बीवी हर साल बहुत धूमधाम से आका हुसैन की अज़ादारी बहुत खुलूस से करते थे, बहुत खर्च करते थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इन लोगों पे आफत आ गई, नज़र बद का शिकार हो गए, इनका कारोबार ख़त्म हो गया, इनका घर बिक गया, प्रॉपर्टीज़ बिक गई। अब ये लोग एक किराए के मकान में रहने लगे। किराए के मकान में हैं, माह ज़िलहिज ख़त्म हो रहा है, फ़िक्र हो रही है कि इस साल मौला की अज़ादारी हम लोग कैसे करेंगे। और जिस तरह मुहर्रम में बहुत जगह अज़ादारी होती, दौरे की मजलिस जिसको कहते हैं, कि एक जगह मजलिस हुई, फिर दूसरी जगह हुई, फिर तीसरी जगह, हर जगह का वक्त मुअय्यन होता, टाइम फिक्स होता है। पहली मुहर्रम से इन लोगों के अभी मजलिस का वक्त आ गया कि पहली मुहर्रम से इनके यहाँ इतने बजे मजलिस होती है। लोगों को मालूम हो कि ये लोग यहाँ रह रहे हैं। रात हो गई, घर में खाना नहीं पका, दोनों मियाँ बीवी भूखे हैं, इनके दोनों बेटे भी भूखे सो गए। अज़ीज़ान मोहतरम, ये दोनों मियाँ बीवी अपने किराए के मकान में जो अज़ाखाना जहाँ सजाने के लिए रखा था, एक जगह मुअय्यन की थी, उस जगह को देख रहे, काला पर्दा भी पड़ा। एक उम्मीद है कि आका हुसैन कुछ बंदोबस्त कर दे तो हम लोग इंशाअल्लाह, अल्लाह कुछ अता कर दे तो आका हुसैन की मजलिस कराएंगे। ये लोग इस उम्मीद पर हैं, लेकिन कोई इंतज़ाम नहीं हो सका। शौहर एक किनारे बैठ के रो रहा, ज़ौजा एक किनारे पे बैठ के रो रही है। एक मर्तबा ज़ौजा के कुछ समझ में आया, उठी अपनी जगह से, शौहर के पास आई और आन के कहती है कि ए मेरे वाली, अगर तुम मेरी एक बात मान लो तो इस साल भी हमारे यहाँ आका हुसैन की मजलिस हो जाएगी और नबी के नवासे को हम लोग मेहमान बुला सकेंगे। कहा कैसे? कहा देखो, अल्लाह ने हमें 2 बेटे अता किए, इन 2 में से अगर एक को हम लोग बाज़ार में बेच दें
तो उस पैसे से हम लोग आका हुसैन की अज़ादारी कर सकते हैं। ए अज़ादारी करने वालों, मैंने बहुत आसानी से पढ़ दिया, तुमने बहुत आसानी से सुन लिया, लेकिन इसका एहसास करना बहुत ज़रूरी है। अगर एहसास हो जाएगा तो कलेजा फटने लगेगा कि क्या कह दिया एक माँ ने अपने बच्चे के लिए। शौहर कहता है कि तू कैसी बात कर रही है, अगर दो में से एक बच्चे को बेच देंगे तो क्या तू बर्दाश्त कर सकेगी ये गम? कहाँ बर्दाश्त कर लूँगी। कहा नहीं, तुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। कहे मेरे वाली मैं वादा करती हूँ मैं बर्दाश्त कर लूँगी। कहा ठीक है, चलो बच्चों से पूछ लें। दोनों बच्चे जो भूखे सो रहे थे उनको जगाया गया। दोनों बच्चे उठे। माँ बाप ने बड़े प्यार से कहा कि बच्चों, अगर तुम लोग राज़ी हो जाओ एक बात पे तो हमारे यहाँ इस साल भी आज़ादारी हो जाएगी। हम लोग ने किसी साल आज़ादारी मिस नहीं की, इस साल भी आज़ादारी हो जाएगी। कहा कैसे? कहा तुम दोनों में से किसी एक को बाज़ार में बिकना पड़ेगा, क्या तुम लोग तैयार हो? कहा हम दोनों तैयार हैं। तो माँ ने कहा कि ठीक है, कुरानदाजी करते हैं, जिसका नाम निकलेगा उसको बाज़ार में बेचा जाएगा। दोनों बच्चे राज़ी हो गए। बाप ने 2 पर्चे पे दोनों बेटों का नाम लिखा, कुरानदाजी की। अब जो पर्चा उठाया तो छोटे वाले बेटे का नाम निकल गया कि छोटे वाले बेटे को बाज़ार में बिकना है। अज़ादारों, आम तौर पे अपने घर में छोटी औलाद को माँ बाप बहुत चाहते, वो बड़ा दुलारा और चहीता होता है। जब छोटे वाले बेटे का नाम निकल गया, अब सुबह हुई, इन लोगों ने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद बाप ने कहा, बाप ने अपनी ज़ौजा से कहा कि बच्चे को, शौहर ने अपनी ज़ौजा से कहा बच्चे को तैयार कर दो, बाज़ार में इसको बेचने के लिए ले जाना है। माँ ने उसको नहलाया धुलाया, अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनाए और बाप के हवाले कर दिया। कहा कि लो जाओ मेरे बच्चे को बेच दो और जो पैसे मिले उससे आज़ादारी का सामान ले आना। बच्चा कहता माँ ठहरो। आया अपने भाई के पास, कहने लगा भैया तुम्हें याद होगा हर साल हम दोनों मिल के आका हुसैन का अज़ाखाना सजाते थे, मौला अब्बास का छोटा छोटा अलम हम लोग लगाते थे अज़ाखाने में, और हम दोनों मिल के ये काम करते थे। और मजलिस में आने वालों को हम लोग दोनों भाई मिल के पानी पिलाते थे। ए भैया इस साल तो मैं बिकने जा रहा हूँ, मैं नहीं रहूँगा, क्या पता मेरा ठिकाना कहाँ होगा। तुम मजलिस में रहोगे, मेरी तरफ से जब अज़ाखाना सजाना तो मौला अब्बास का एक अलम मेरी तरफ से भी नियत करके लगा देना, और जब पानी पिलाना अज़ादारों को तो मेरी तरफ से भी नियत करके पिला देना। उसके बाद अपनी माँ के पास आया, कहने लगा अम्मा तुम्हें याद होगा हर साल हम लोग जब फर्श अज़ा बिछाते थे तो साथ में मिल के बिछाते थे। इस साल मैं बिकने के लिए जा रहा हूँ, फर्श अज़ा बिछाना तो आका हुसैन की फर्श अज़ा बिछाते वक्त मेरी तरफ से भी नियत कर लेना। उसके बाद अपने बाप के साथ वो निकला। जितनी हमारी माएँ बहनें मजलिस सुन रही हैं, एक बात का एहसास करें कि जब वो बच्चा जा रहा होगा और माँ से निगाहें जितनी दूर तक मिल रही होंगी, उसके बाद जब ओझल हुआ होगा तो माँ के दिल पे क्या गुजरी होगी। वो बच्चा चला गया अपने बाप के साथ बाज़ार में बिकने को। सुबह से वो मोमिन अपने खूबसूरत से 7 साल के बच्चे को लेके खड़ा है कि कोई इसको ख़रीद ले। बेचने का मतलब ये हुआ कि ग़ुलामी में दे दिया, और अगर बिकने वाला ग़ुलाम हो जाए तो ख़रीदने वाला उससे किसी वक्त भी कोई भी काम ले सकता है, 24 घंटे की ड्यूटी पे वो रहेगा। बच्चे को लेके खड़ा है बाप कि मेरा बच्चा बिक जाए, कोई नहीं आया। ज़ोहर का वक्त गुज़र गया, असर का वक्त गुज़र गया, मगरिब जब करीब आने लगी तो एक मर्तबा बच्चे के बाप ने करबला की तरफ देखा और करबला का रुख करके कहा कि ए मेरे मौला हुसैन, मैं तो बड़े प्यार से अपने बच्चे को बेचने के लिए लाया था मौला, कि अपने बच्चे को बेच देंगे, अपने बच्चे को बाज़ार में बेच देंगे और उस पैसे से आज़ादारी का सामान लेके आज़ादारी करेंगे, आपको मेहमान बुलाएंगे। लेकिन मेरे मौला शायद आपको ये भी कबूल नहीं, मंजूर नहीं है। ये कह के बहुत रो रहा था कि उसने देखा कि एक घोड़े सवार उसके पास आया, आके कहता कि भाई क्या बात है, क्यों परेशान है, क्यों रो रहा है, क्या तुझ पे किसी ने जुल्म किया? कहा कि नहीं जुल्म नहीं किया किसी ने। कहा तो क्यों रो रहा है? कहा ऐसी ऐसी बातें, मुहर्रम का चांद निकल गया,
आज मुहर्रम की पहली तारीख़ है, अभी कुछ घंटे के बाद हमारे घर में मजलिस होगी, हमारे पास अज़ादारी के लिए पैसे नहीं, अज़ा खाना नहीं सजा, तबर्रुक के पैसे मेरे पास नहीं। कहा फिर कब मैं अपने इस बच्चे को बेचने के लिए लाया था बाज़ार में कि ये इसको बेच देंगे, जो पैसे मिलेंगे उससे अज़ादारी का सामान कर लेंगे, लेकिन कोई ख़रीदार नहीं मिला। कहा कितने पैसे तुझे चाहिए इसके लिए? उसने एक रकम बताई। घोड़े सवार ने अपनी जेब में हाथ डाला, एक कपड़े की थैली निकाली और वो दे दी, उसके हवाले कर दी। जितना उसने मांगा तो उससे ज़्यादा रकम थी। कहा जा के अपने हुसैन की अज़ादारी कर। अज़ादारों, घोड़े सवार ने बच्चे को उठाया, घोड़े पे बिठाया और अपने साथ लेके चल दिया। एक मर्तबा बच्चा घूम घूम के पलट पलट के अपने बाप को देख रहा है, बाप अपने बच्चे को देख रहा है, उसकी आंखों से भी वो ओझल हो गया। वो बाज़ार गया, जल्दी से जाके जो जो अज़ादारी का सामान हो सकता था, तबरुकात हो सकते थे, लेके आया। जल्दी जल्दी अज़ा खाना सजा, मजलिस की तैयारी हो गई। अब मजलिस में लोग आ रहे हैं। जब मजलिस में लोग आए और मजलिस हुई अज़ादारों, तो मजलिस होने के बाद जब सब चले गए मजलिस वाले, तो एक मर्तबा अज़ा खाने के पास बैठ के वो माँ बिलक बिलक के रोती है। उसके शौहर ने समझाया कि इतना क्यों रो रही है, फिर भी वो नहीं रुकी और रोती रही। शौहर कहता है कि मैं पहले ही कह रहा था कि अपने बच्चे को बाज़ार में मत बिकवा, तुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन तूने ज़िद किया, बच्चे को बिकवा दिया और अब उसके लिए रो रही है। कहती है मेरे वाली, मैं अपने बच्चे के बिकने पे नहीं रो रही हूँ। कहा फिर? कहा मैं अपनी क़िल्लत पे रो रही हूँ कि उस साल तक हम लोग 4 अज़ादार थे इस घर में, इस साल 1 अज़ादार कम हो गया, इस बात पे रो रही हूँ। शौहर ने सब्र की तलकीन की और कहा कि मैं एक जगह मजलिस में जा रहा हूँ यहाँ से दूर और आने में वक्त लगेगा, अंदर से दरवाज़ा बंद कर लो। लिहाजा वो निकला, ज़ौजा साथ में निकली, पहले आंगन का दरवाज़ा बंद किया, फिर घर का दरवाज़ा बंद किया और अपने बड़े बेटे के साथ, 9 साल के बेटे के साथ वो घर में हैं। अज़ादारों, आधे घंटे के बाद, कुछ वक्फे के बाद एक मर्तबा किसी ने दरवाज़े को दस्तक दी, दरवाज़ा खटखटाया। जब वो मोमिना जाती, उसने दरवाज़ा खोला, लालटेन जलाई और लालटेन की रोशनी में दरवाज़ा खोला और दरवाज़े पे जब देखा तो देखा उसका छोटा वाला बेटा खड़ा है। माँ हैरान हो गई। वो जल्दी से ज़मीन पे घुटने टेक के बैठ गई और अपने छोटे वाले बेटे के शानों को पकड़ के झिंझोड़ के कहती है कि हे मेरे लाल, ये तूने क्या किया? तू अपने ख़रीदार मालिक के घर से भाग के आ गया। अभी अगर तेरा ख़रीदने वाला ख़रीदार या मालिक अगर अभी आके पैसे वापस मांगेगा तो हम कहाँ से देंगे? हमने तो सब अज़ादारी में लगा दिए हैं, हमने तो सब अज़ा खाने में लगा दिए हैं, हम क्या करेंगे अब? छोटा वाला बेटा कहता, माँ आगे कुछ बोलने से पहले ज़रा घर से निकलो, आंगन में आओ, देखो कौन मुझे लेके आया। अब वो मोमिना जैसी लालटेन लेके आंगन में आई, क्या देखती है कि एक नकाबपोश बीबी उसके आंगन में ज़मीन पे बैठी, हाथ से अपनी पसलियों को एक हाथ से पकड़े हुए ज़मीन पे बैठी भी हैं। ये मोमिना कहती है, ए बीबी आप कौन हैं? उन्होंने कहा कि मैं सारी बातें बाद में करूंगी, पहले ये बता कि तूने अज़ादारी के लिए, अज़ा खाना सजाने के लिए अपने बच्चे को बाज़ार में बिकवाया था। कहा कि हाँ। क्या तू अपने उस अज़ा खाने की ज़ियारत नहीं कराएगी जिसको सजाने के लिए तूने अपने इतने प्यारे बच्चे को बिकवा दिया था? कहा ये बीबी ज़रूर आइए। वो नकाबपोश बीबी गई उसके मोमिना के घर में। जैसे ही गई, अरे देखा कि सामने अब्बास अलमदार का अलम था। एक मर्तबा अलम को पकड़ के कहती नकाबपोश बीबी, हाय मेरा लाल अब्बास, ये कह के रोने लगी। उसके बाद एक छोटा सा झूला रखा था, झूले को पकड़ के कहती, हाय मेरा लाल अली असगर। उसके बाद देखा एक ताबूत सजा हुआ है जिसकी पगड़ी पे या हुसैन लिखा हुआ है। ताबूत को पकड़ के कहा, हाय मेरा लाल हुसैन। अज़ादारों, मोमिना गिर गई कदमों पे, कदमों से लिपट के कहती है कि ए बीबी, अरे जितनी औरतें मेरे यहाँ मजलिस में आई थी, जो जियारत करने आई थी, अरे तमाम औरतों ने जब गिरिया किया तो या हुसैन कह के गिरिया किया, मौला अब्बास कह के गिरिया किया, शहजादा अली असगर कह के गिरिया किया। अरे
अरे आपको हुसैन का वास्ता जल्दी बताइए, आप कौन है जो हज़रत अब्बास को मेरा लाल अब्बास कह रही हैं, अली असगर को मेरा लाल अली असगर और आका हुसैन को मेरा लाल हुसैन कह के रो रही हैं। अरे एक मर्तबा नकाबपोश बीबी ने उस मोमिना को उठाया, अपने कलेजे से लगाया, फरमाया ए हुसैन की चाहने वाली, अरे जिस हुसैन की आज़ादारी के लिए तूने अपने बच्चे को बाजार में बिकवाया था, अरे मैं उसी हुसैन की दुखियारी माँ फातिमा ज़हरा हूँ। अरे जब तेरा शौहर रो रहा था खड़े होके बाजार में मगरिब से पहले, अरे तो मेरे शौहर ने जाके तेरे बच्चे को खरीदा था और तेरा इतना गिरिया देख के अरे मेरे लाल हुसैन ने मुझसे कहा अम्मा इसके बच्चे को जल्दी इसके घर पहुंचाइए, अरे बहुत ज्यादा रो रही है इसे याद करके, लिहाजा मैं तेरे बच्चे को लेके तेरे घर में आ गई। अल्लाह लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुन क़लबी यनक़लिबून। मातम हुसैन या हुसैन।